हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सिक्स्थ साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, विज्ञान। और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, इसका नाम है ये भोजन, ये कहाँ से आता है। तो भोजन के बारे में आप जानते ही हैं, कहाँ कहाँ से आता है ये सारा इसमें देखना है। तो मैं बहुत शॉर्ट में छोटा करके इस वीडियो को बना रहा हूँ, आपने डिटेल में अपनी बुक में पढ़ना है। तो जल्दी से मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, और इसमें आपने क्या क्या करना है, क्या क्या समझना है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले विभिन्न खाद्य पदार्थ, अलग अलग खाने की चीजें क्या क्या हैं, क्या क्या खाते हैं हम। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, सूची सारणी। इसको आपने बनाना है कॉपी में। आप अपना नाम, अपने परिवार के लोगों का नाम लिख सकते हैं। पूरे दिन में वो क्या क्या खाते हैं वो आपने नोट करना है। इसको जब आप नोट करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि हम पूरे दिन भर अलग अलग चीज़ें खाते हैं। डेली हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पौधों से मिलती हैं, जंतुओं से मिलती हैं, जानवरों से मिलती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ों की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हमें उससे पता चलेगा कि उसमें हम क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नमक, मसाला, तेल इत्यादि। तो वो सारा का सारा क्या क्या चीज़ों से बना है वो आप नोट करने के लिए इस तरह का टेबल बनाएंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें आप खाते हैं उनके नाम लिखेंगे, और उनको बनाने में क्या कच्ची सामग्री लगी है वो लिखेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ रोटी दी है, उसमें आटा और जल लगा है। आटा लगता है, उसमें पानी लगता है जब आप बनाते हैं। दाल खाते हैं आप, तो दाल में कच्ची दाल, पानी, नमक, तेल, घी, मसाले, टमाटर, प्याज क्या क्या डलता है वो सारा लिखना है। इसी तरीके से आप और क्या क्या चीज़ें खाते हैं उनके नाम लिखकर उसमें क्या क्या सामग्री यूज होती है उसकी लिस्ट आपने तैयार करनी है। उसके बाद है खाद्य सामग्री और उसके स्रोत। तो हम जो जो खाते हैं वो मिलता कहाँ से। तो आपने बोला हम दाल खाते हैं, तो उसके लिए कच्ची दाल है, वो दाल है। चावल खाते हैं, उसके लिए चावल। आटा खाते हैं, उसके लिए गेहूं। तो वो सारी की सारी चीज़ें पौधों से मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें जंतुओं से मिलती हैं, जीव जंतुओं से मिलती है, दूसरे जानवरों से मिलती हैं, जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि। तो ये चीज़ें हैं जो खाने की चीज़ें हैं, लेकिन हमें पौधों से नहीं मिलती हैं, जंतुओं से मिलती हैं। तो खाने के जो हमारे भोजन के स्रोत हैं वो दो टाइप के हो गए। एक पादप स्रोत जो पौधों से मिलते हैं, और जंतु स्रोत जो जानवरों से मिलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, पौधों से मिलने वाले पादप स्रोत और जंतुओं से मिलने वाले जंतु स्रोत। तो उसकी अब एक लिस्ट आ गई यहाँ पर। तो ये लिस्ट भी आपने बनानी है, और इन सब की फोटो भेजनी है आपने। आप जरूरी नहीं है यहाँ पर यहाँ ये इडली ये लिखे, आप जो खाते हैं वो लिखना है, और उसमें क्या सामग्री लगी वो, और उसका क्या स्रोत है, पौधा या जंतु, वो लिखना है। तो इडली, इडली के लिए क्या क्या सामान लगा, चावल, उड़द की दाल, उड़द यानी कि माह की दाल, नमक, जल। तो चावल कहाँ से आया, पौधे से। दाल कहाँ से आई, पौधे से। नमक कहाँ से आया, समुद्र से। जल कहाँ से आया, जल तो पृथ्वी पर है, तो उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं। तो मेन जो हमारे पौधे और जंतुओं से मिल रहे हैं वो सारी चीजें लिखनी है। फिर आप चिकन है या मांस जो खाते हैं वो लिख सकते हैं इसको। वैसे लिखना सबको ही है। तो जंतु से आ गया, मसाला पौधों से मसाले आ गए, तेल घी वो पौधों से आता है या जंतु से भी आता है। इसी तरीके से खीर आपने खाई तो उसमें दूध जंतु से, चावल पौधे से, चीनी पौधे से, गन्ने से आती है। तो इस तरीके से आपने इन सब को नोट करना है। उसके बाद है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो हम पौधे के कौन कौन से भागों को खाते हैं। तो यहाँ एक पौधे का चित्र आपके सामने है। इसमें नीचे ये जड़ है, ऊपर ये तना है, इसका पत्तियां हैं, इसमें फूल लगे हैं, इसमें फल लगा है। तो पौधों के जितने भी भाग हैं उसमें से हम लगभग सबको खाते हैं। किसी एक पौधे का हम एक भाग खाते हैं तो दूसरे पौधे का कोई और भाग खाते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर इस तरह की सारणी बना सकते हैं। उसमें जो भी आप खाते हैं उसका नाम लिखकर उसका कौन सा भाग है वो। जैसे बैंगन का भरता बनाते हैं, बैंगन की सब्जी बनाते हैं, तो उसमें बैंगन है। तो बैंगन क्या है, बैंगन फल है। बोलने को हम सब्जी बोलते हैं, लेकिन पौधे का कौन सा भाग है वो, तो वो फल है। इसी तरीके से मिर्च मसाले जो लगे हैं वो उसके फल हो सकते हैं या बीज हो सकते हैं। मिर्च उसका फल है, मसाले जो होते हैं वो
उसमें बीज के रूप में होते हैं। बीज भी एक प्रकार से फल का ही भाग है। उसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं चना, तो चना क्या है, वो भी बीज है, तो वो फल ही है, फल का भाग है। तो ये सारे पौधे के अलग अलग भाग हैं जिन्हें हम खाते हैं। पौधों की हम पत्तियां भी खाते हैं साग के रूप में, पालक हो गया। हम जड़ें भी खाते हैं जैसे मूली। हम तना भी खाते हैं जैसे कि आलू, अदरक। तो पौधे के हर भाग को हम लगभग खाते हैं। उसके बाद जंतुओं का आ गया। जंतुओं से क्या क्या उत्पाद मिलते हैं, तो हमने बोला अंडा, दूध, मांस, मछली, शहद। शहद जो है वो जंतुओं से है क्योंकि वो मधुमक्खियां बनाती हैं, तो ये सारे के सारे जंतुओं के आ गए। उसके बाद है जंतु क्या खाते हैं, इंसान या जानवर क्या खाते हैं। तो आपने देखा ही है कि क्या क्या खाते हैं वो चीजें। तो उसका यहाँ पर आप एक इस तरह की सारणी बना सकते हैं। ये सभी के सभी सारणी आपने बनानी है कॉपी में, और उसमें आपने लिखना है कि वो क्या खाते हैं। जैसे भैंस है, भैंस क्या खाती है, तो ये लिखा हुआ है घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। तो ये सारा का सारा पौधों से मिलता है। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु खाती है, पक्षी खाती है, दूध खाती है, दूध लेती है। तो ये सारा का सारा कहाँ से मिलता है, जंतुओं से। तो इस तरीके से आप सभी जानवरों का लिखेंगे, जिन जिन का आपको पता है उनका आप लिखेंगे इसमें। तो उससे आपको पता लगेगा कि जीव जंतु जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो सिर्फ पौधों के उत्पाद खाते हैं, यानी कि पादप उत्पाद। पादप होता है पौधे, तो पौधों से मिलने वाली चीजें उनको हम बोलते हैं पादप उत्पाद। तो पादप उत्पादों को खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। आपने ये पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो ऐसे जंतु जो सिर्फ पादप उत्पाद खाते हैं, केवल पौधे और पौधों से निकलने वाले, पौधों से मिलने वाली चीजें खाते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी में आ गया जैसे अभी आपने भैंस कहा, गाय। फिर उसके बाद दूसरे हैं मांसाहारी जंतु, जो सिर्फ मांस खाते हैं, यानी कि दूसरे जंतुओं को खाते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं, पौधों को नहीं खाते। और कुछ होते हैं सर्वाहारी जंतु। सर्व मतलब सभी कुछ, जो शाकाहारी जैसा भी है और मांसाहारी जैसा भी। मतलब जो पौधे भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। तो ऐसे प्राणी, ऐसे जंतु जो पौधों के उत्पाद और जंतु उत्पाद दोनों को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी, सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो 3 टाइप के हो गए। इसमें आपने इस तरह की सारणी बनानी है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। नाम लिखने हैं इसमें। शाकाहारी में कौन कौन से आएंगे, गाय एक दिया हुआ है यहाँ पर। मांसाहारी में मांस खाने वाले शेर। सर्वाहारी में जो पौधे और मांस दोनों को खाते हैं जैसे कौवा। तो इस तरीके से आपने 2-2, 3-3 और लिखने हैं इसमें। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इसको बताया है। उसके बाद आपको यहाँ सारांश दिया हुआ है। इस सारांश को आपने पढ़ना है कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और उसके बाद फिर इसमें अभ्यास है, यहाँ पर क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। बहुत थोड़े से क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इनको आपने करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बोला है क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। तो आप बोलेंगे नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। सब अलग अलग प्रकार का भोजन लेते हैं। जैसे फिर उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप करेंगे। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं वो लिखेंगे और उनके कुछ के उदाहरण देंगे आप। फिर दूसरा है 5 पौधों के नाम लिखिए, और उसका कौन से भाग का उपयोग हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं वो लिखना है आपने। तो अलग अलग टाइप के लिखना, जैसे पालक, उसके सामने लिखना है पत्तियां खाते हैं हम उसकी। फिर दूसरा मूली, वो लिखना आगे जड़। आलू, तना। इसी तरीके से आप और लिखें बैंगन लिख सकते हैं, फल। तो इस तरीके से आपने 5 के नाम लिखने हैं। उसके बाद मिलान करने के लिए इसको आप यहाँ से पढ़ के खुद मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इसमें आपको खाली स्थान भरने हैं, तो उसके लिए आपको ऊपर ही दिए हुए हैं क्या क्या भरने हैं आपने, तो इनमें से छांट के आपने भरना है। तो इनको क्वेश्चंस को आप अपने आप कर सकते हैं, और करने के बाद इनकी फोटो क्लिक करके आपने व्हाट्सएप पर शेयर करनी है। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसको हम नेक्स्ट पार्ट में जब हम मिलेंगे तब हम करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं।